जय हिंद। बिहार के अंदर आज भी जंगल राज है, क्योंकि कहा जाता था कि लालू प्रसाद के समय में जो 90 के दशक में जंगल राज शहाबुद्दीन के द्वारा देखा गया था, वो जंगल राज आज अपराधी खुलेआम गोलियां बरसाते हैं। फिलहाल की खबर बिहार के पूर्णिया जिले से है, जहां पर एक कारोबारी और बड़े बिजनेसमैन सूरज बिहारी को 27 जनवरी को एनकाउंटर कर दिया जाता है। यानी उसे 5 गोलियां मारी जाती है, लेकिन 3 गोलियां उसके सीने में लगते हैं और वो वहीं दम तोड़ देते हैं। कहा जाता है कि सूरज बिहारी वो एक खास ब्लॉगर भी थे और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। कहा जाता है कि उसकी जो विवाद है वो इंस्टाग्राम पोस्ट को किसी लड़कियों को लेकर के हुआ था, जिसके कारण अपराधी ने खुलेआम उसे एनकाउंटर कर देता है। कहा जाता है कि बड़े बिजनेसमैन के पास सरकार ने 22 लाख की पिस्टल यानी लाइसेंसी गन भी दिया था, फिर भी वो अपने आप को नहीं बचा सके। इसके अलावे 22 करोड़ की डिफेंडर कार भी था, यानी वो एक तरह से अनुमान लगाया जाए तो बहुत बड़ा बिग बिजनेसमैन था। 20 करोड़ का पर महीना का टर्नओवर था, लेकिन फिर भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। कहा जाता है कि उसके 10 दिन बाद उसके पिता जवाहर यादव की मृत्यु बेटे के गम यानी शोक में हो जाता है, और सरकार और पुलिस थाने प्रशासन अभी तक उसकी सुनवाई ढंग से नहीं की जा रही है। यानी सड़कों पर लोग मार्च कर रहे हैं कि सूरज बिहारी के हत्यारों को फांसी दो, लेकिन सरकार उनके जांच में जुटी है। कहा जाता है कि जो आतंकी है, क्रिमिनल है, जो एनकाउंटर करने वाले हैं, जिसमें स्नेहिल झा का नाम आया है और आदित्य ठाकुर का नाम आया है, क्योंकि इसको बाइक और पिस्टल के साथ वहां पर पकड़ा गया था। बिहार की व्यवस्था है वो भ्रष्ट है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक लाइसेंसी गन वाले व्यक्ति बिहार के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो हम और आपकी कल्पना कैसे की जा सकती है। दूसरी बात है कि लड़कियां जब पढ़ने के लिए कहीं जाती है तो कॉलेज हो या कॉलेज से बाहर हो, वहां पर कुछ अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उसके ऊपर गंदा कमेंट्स करते हैं, उसे परेशान करते हैं, उसके साथ छेड़खानी करते हैं। लेकिन बिहार के अंदर जो अपराधी है वो चरम सीमा पर है। पुलिस को चकमा देती है और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाती है। जो गुंडा या कोई अपराधी जो अपराध करते हैं वो थाना से पहले बात करते हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं, और सबकी मिली भगत से ऐसा सिस्टम में काम हो रहा है। माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, अगर आपके राज्य में भी ऐसा ही जंगल राज रहेगा, अगर अपराधी खुलेआम घूमता रहेगा और एनकाउंटर करता रहेगा, लड़कियों के साथ छेड़खानी रास्ते पैरे चलते होता है और आप उस पर संज्ञान नहीं लेते हैं, इसके अलावे बिहार में कई सारे मर्डर व्यवस्था चल रहा है और उसका व्यवस्था आप लोगों का ठीक नहीं है, और ये पुलिस प्रशासन किस लिए आप लोग रखे हैं पता ही नहीं है। एक सिंपल और साधारण इंसान से लेकर के बड़े बड़े जो गंभीर और सीधा साधा इंसान होते हैं, और उसके सदमे में न जाने उसके परिवार के ऊपर और उसके गांव के ऊपर क्या बीतता है, ये आप लोग नहीं जानेंगे। इस प्रकार से बिहार के अंदर जो करप्शन व्यवस्था है, जो पुलिस प्रशासन से लेकर के और जितने भी थाना कोर्ट कचहरी, वो सब व्यवस्था को आप ठीक कीजिए। और बिहार के अंदर ऑफलाइन तो ऑफलाइन, ऑनलाइन में भी इतना करप्शन बढ़ गया है कि आप उस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। आपके सरकार के बैंक अकाउंट सुरक्षित नहीं है। कितने भी कस्टमर आपसे जुड़े हुए हैं और हर व्यक्ति के अकाउंट में से पैसा किसी न किसी प्रकार से उड़ जाता है, निकल जाता है, और अपराधी और साइबर क्रिमिनल्स उसको पकड़ नहीं पाते हैं। और जब इस कांड में फंस जाता है कोई व्यक्ति, किसी का पैसा हैक हो जाता है, तो आप लोग उसके ऊपर कार्रवाई ठीक से नहीं करते हैं और उसे भला बुरा कहकर भगा देते हैं, धमका देते हैं। इस प्रकार से व्यवस्था नहीं चलने वाली है। यहाँ पर न किसी का पैसा सुरक्षित है, न ही किसी की बेटियां सुरक्षित है, और न ही किसी का बेटा सुरक्षित है। प्रकार से अगर एनकाउंटर होता रहे, इसी प्रकार से बैंक अकाउंट से पैसा गायब होता रहे, इसी प्रकार से कर्मचारी सब अपना काम ठेकान से और ध्यान से नहीं करेगा, तो फिर देश बर्बाद हो जाएगा और बिहार ऐसे ही बर्बाद है। इसीलिए कमर कसने की जरूरत है, और बिहार के अंदर कम से कम 1 साल के अंदर 5 लाख एनकाउंटर होना चाहिए, तब जाकर के बिहार के लोग सुधरेगा। क्योंकि अपराधी खुले तौर पर घूमते हैं और किसी सिंपल इंसान को टपका देते हैं। तो आप कम से कम ये एनकाउंटर वाला कदम उठाइए। योगी अपराधियों को एनकाउंटर कीजिए, उसको जेल में बंद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप एनकाउंटर कीजिए और एनकाउंटर करके लोगों को सबक सिखाइए कि इस प्रकार से अपराधी बिहार में नहीं घूम सकता है, और अगर अपराधी बिहार में घूमेगा तो उसे ठोक दिया जाएगा, एनकाउंटर कर दिया जाएगा। और अगर नहीं होता है तो योगी आदित्यनाथ की तरह सीखिए, रोल मॉडल, और आप गाड़ी पलटा दीजिए और गाड़ी पलटा करके एनकाउंटर कीजिए। लेकिन एनकाउंटर करना बिहार में बहुत जरूरी है।
और सरकार अगर इस प्रकार से एनकाउंटर नहीं करते हैं अपराधियों को, अगर गोली नहीं मारते हैं, तो उसको जेल में बंद करके रखने की और खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं है। जेल के अंदर वो आदमी बंद है जो बेगुनाह है और अपराधी खुले तौर पर घूमते रहते हैं। गुंडे की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और न जाने ये गुंडे को जन्म देने वाले कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ही है, थाना ही है, कोर्ट कचहरी ही है जो गुंडे को जन्म देते हैं। इसीलिए सही फैसला करें और सही और गलत की परख करने की कोशिश करें, चाहे वकील हो, चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे देश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हो। सही और गलत की परख करके आप उसे सजा देने का कोशिश करें अपराधियों का, और इस प्रकार से आप सख्ती से पेश आइए और उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरह यहां पर भी एक्शन लागू होना चाहिए। हालांकि वैसे पूरे देश के अंदर कहीं भी व्यवस्था ठीक नहीं है। अपराधी खुलेआम घूमते हैं, एनकाउंटर करते हैं, पुलिस पर बेल पर आकर छूटते हैं, फिर एनकाउंटर करते हैं। ये व्यवस्था नहीं होना चाहिए बिहार के अंदर, नहीं तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। और यहाँ पर वैसे भी लोग गरीबी में जी रहे हैं, और जो लोग तरक्की करने का सोचते हैं, कुछ रुपया पैसा कमाते हैं, तो उसके पीछे गुंडा मवाली जो है वो पहुंच जाता है। तो बिहार की करप्शन व्यवस्था को आप ठीक कीजिए और बैंक का जो सिस्टम है उसको भी आप ठीक कीजिए, क्योंकि बैंक में आपका पैसा सुरक्षित नहीं है। जो गरीब होते हैं वो कुछ पैसे भेजते भी है तो किसी न किसी प्रकार से उसके खाता से कट जाता है और कटा जा रहा है।